जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम ट्रेंड न्यूज में। देश की नौकरशाही पर फिर से सवाल। अफसरशाही की चमक के पीछे छिपे हैं कितने घोटाले, और अब एक आईएएस अफसर सलाखों के पीछे। जी हां, झारखंड के सीनियर आईएएस अफसर विनय चौबे को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ऐसा अफसर जो कभी सचिव की कुर्सी पर बैठकर फैसले करता था, अब उसी के खिलाफ शराब घोटाले में जांच हो रही है। झारखंड के आबकारी विभाग के तत्कालीन सचिव रहे विनय चौबे अब एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गिरफ्त में है। सवाल यह है कि सत्ता के कंधे पर बैठकर आखिर घोटालों का साम्राज्य कैसे खड़ा किया गया। विनय चौबे 2003 बैच के आईएएस अधिकारी, झारखंड सरकार में ऊंचे ओहदे पर तैनात रहे, लेकिन आज उन पर जो आरोप लगे हैं उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शराब घोटाले की जड़ें छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, लेकिन इसकी परछाई झारखंड तक फैली हुई है। चलिए आपको बताते हैं इस पूरे घोटाले की कहानी। सितंबर 2024 में छत्तीसगढ़ एसीबी की आर्थिक अपराध शाखा ने एक एफआईआर दर्ज की। एक ऐसा मामला जो लाखों करोड़ों की अवैध कमाई, कमीशनखोरी और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ा है। इस एफआईआर में नाम आया आईएएस विनय चौबे का। छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसी को शक था कि शराब की सप्लाई, रिटेलिंग और ठेकों के बंटवारे में भारी गड़बड़ी हुई है। शराब कारोबार में नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों का घोटाला किया गया और इस पूरे रैकेट में कुछ ताकतवर अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध थी। और फिर इस एफआईआर के आधार पर झारखंड एसीबी ने पार्लियामेंट्री इंक्वायरी यानी पीई दर्ज की। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे परतें खुलने लगी। दस्तावेज सामने आए, रिकॉर्ड खंगाले गए और विनय चौबे की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई। और फिर हुआ वो जिसका अंदाजा शायद खुद विनय चौबे को भी नहीं था, गिरफ्तारी। जी हाँ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सबूतों के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक विनय चौबे दोषी है या फिर पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम इस गंदगी में शामिल है? क्या झारखंड के आबकारी विभाग में और भी बड़े नामों की भूमिका थी? क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक समांतरण शराब माफिया सरकार की नाक के नीचे फलता फूलता रहा? आज की इस बहस में हम पूछेंगे, आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इनकम फ्रॉम एजेंडा स्कैम? क्या नौकरशाही आज भ्रष्टाचार के मशीन बन चुकी है? विनय चौबे वही अफसर है जिन्हें कई बार ईमानदार, कुशल प्रशासक कहा गया, लेकिन अब ये ईमानदारी शक के दायरे में है। छत्तीसगढ़ में जांच, झारखंड में गिरफ्तारी। क्या दो राज्यों की एजेंसियों के पास इतने पक्के सबूत हैं कि गिरफ्तारी की गई? क्या ये गिरफ्तारी सिर्फ एक शुरुआत है या फिर आने वाले हफ्तों में और अफसरों, नेताओं के नाम सामने आएंगे? सरकारी सिस्टम में बैठे अफसर शराब घोटालों में शामिल कैसे हो जाते हैं? किसके इशारे पर नियम तोड़े गए? क्या छत्तीसगढ़ और झारखंड में शराब नीति का दुरुपयोग हुआ? क्या जनता के पैसे से भ्रष्टाचार की ये बारात निकाली गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आईएएस अफसर ही लूट के शामिल हैं तो जनता किस पर भरोसा करे? क्या सरकार कार्रवाई करेगी या ये भी किसी डाल दिया जाएगा फाइल में, किस्से में बदल जाएगा? आईएएस अफसर की गिरफ्तारी कोई मामूली खबर नहीं, ये उस सिस्टम पर तमाचा है जो जनता से कर वसूल कर खुद ही उसे लूटता है। हम पूछेंगे, कब तक चलती रहेगी ये शराब की राजनीति? कब तक बिकते रहेंगे ईमान? और अब कब तक चलता रहेगा घोटाला का खेल? जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी, जवाब नहीं मिलेगा। तमाम ऐसे कई सवाल और जवाब मैं आपके साथ लेकर आता रहूंगा। तब तक देखते रहें क्राइम ट्रेंड न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।